जब सांसारिक कामों में नियम की जरूरत पड़ती है तो मोक्ष पाने के लिए तो संयम और नियम की आवश्यकता बहुत पड़ा करती है। बिना नियम के कुछ एक आदमी बोले, महाराज जिसको करना है करे, जबरदस्ती क्यों कराते हो? जबरदस्ती मंदिर जाने का नियम लो, अभिषेक का नियम लो, महाराज को आहार का नियम लो, ये जबरदस्ती आप लोग क्यों करते हो? एक महालक्ष्मी लॉन्च में आया था एक आदमी मेरे पास, उसने मुझसे पूछा, ये महाराज लोग जबरदस्ती नियम क्यों दिलाते हैं? मैंने इतने ही कहा कि बेटा जब तू बहुत छोटा था ना तो तू स्कूल जाना नहीं चाहता था, माँ बाप ने जबरदस्ती स्कूल भेजा था या नहीं भेजा था? तू तो जाता ही नहीं था कि मम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मम्मी ने चॉकलेट की लालच दी, कभी मार का डर दिखाया, जबरदस्ती तुझे स्कूल भेजा। अरे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जबरन आदमी से कराना पड़ती हैं, यदि करेगा नहीं तो वो अपने जीवन की उन्नति नहीं। सासू डांट डांट के तो सिखाती है ना, ऐसा कर, बड़ों से कैसे बोलते हैं, छोटों से कैसे, क्या मम्मी तुम बोलती रहती हो? उसका बोलना तुम्हारे जीवन का उत्थान हुआ करता है, ध्यान रखना। यदि माँ रोकती है तो उसमें तुम्हारा उत्थान हुआ करता है। आज एक माँ बाप अपने बच्चे से पूछते हैं, एक लड़की यदि 9 बजे रात को घर लौटती है तो क्या माँ बाप उससे इतना भी नहीं पूछ सकते कि तू लेट क्यों लौट रही है? माँ बाप इतना भी नहीं पूछ सकते कि तू दिन भर कहां रहती है? मेरी माँ रोक टोक करती है, रोक टोक नहीं करती है। यदि माँ बाप रोक टोक नहीं करेंगे तो आदर्श और इंसानियत की जिंदगी तुम्हारे हाथ में नहीं है। इनका बोलना, रोकना, टोकना तुम्हारे जीवन का उद्धार हुआ करता है, ध्यान रख। हमारे गुरु हैं, वो हमें भी तो दंड देते हैं ना। हम मुनियों से गलती हो जाए, गुरु प्रायश्चित दिया करते हैं, गुरु दंड दिया करते हैं। हम मुनि हैं, कोई नियम तोड़ेंगे तो आचार्य हम पर अंकुश रखा करते हैं, ध्यान रखिए। यदि हम उनके अंकुश को स्वीकार ना करें, उनकी डांट को स्वीकार ना करें, उनके प्रायश्चित को स्वीकार ना करें तो ध्यान रखना, आप मुनि तो बन सकते हैं लेकिन भगवान बनने में आपको भी बहुत ज्यादा वक्त लगे। भगवान नहीं बन सकते हैं, ध्यान रखिए। आदमी सोचता है हम पे कोई बंधन नहीं होना चाहिए, हम पे कोई नियम नहीं होना चाहिए, हम पे कोई कानून नहीं लगना चाहिए। कानून नहीं होंगे, नियम नहीं होंगे तो जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा? मैंने बताया था ना कि एक लड़की ने मुझसे कहा कि महाराज मेरी मां मुझ पे बहुत अंकुश लगाती है, भैया पे नहीं लगाती। वो 10 बजे भी आए तो कुछ नहीं बोलती है, वो कैसे भी कपड़े पहने कुछ नहीं बोलती। मैं कपड़े पहनूं तो फिर टोक लगती है, ऐसे क्यों पहनती है, कहां जाती है, किससे मिलने जा रही है। मैं सहेली के घर भी जाऊं तो मुझ पे बहुत निगरानी रखी जाती है। और भैया यदि कहीं भी घूमता रहे उसको कोई कुछ नहीं बोलता है। मेरे माँ बाप अच्छे नहीं हैं महाराज। मैंने बताया था कि तेरे माँ बाप बहुत अच्छे हैं, ध्यान रखना। बोले कैसे अच्छे हैं? मैंने कहा ध्यान रख, लड़की और लड़का, बोली इतना भेदभाव क्यों होता है हमारे परिवार में? मैं कुछ भी करूं तो मुझ पर पाबंदियां लगती हैं, मुझ पर रूल्स बनाए जाते हैं, भैया पे कोई रूल्स नहीं बनता है। मैंने इतने ही कहा था कि बाजार जब जाते हो तो कुछ लोग सब्जी भाजी लेकर आते हैं, कुछ लोग हीरा मोती लेकर आते हैं। एक बात बताओ, जब हीरा मोती लेकर बाजार से आते हो तो हीरे मोती को कहां रखते हो? तो बोले तिजोरी में रखते हैं। तिजोरी के अंदर भी लॉकर होता है, लॉकर के अंदर भी एक डिब्बी हुआ करती है, उस डिब्बी में रख के लाल कपड़े से बांध दिया जाता है। और इनका सब्जी भाजी कहां रखते हो? बोले वो तो बाहर पड़ी रहती है, टेबलों में रखी रहती है, अलमारी में रखी रहती है, एक टोकरी में रखी रहती है। मैंने कहा एक बात याद रख बेटा, जो हीरा होता है उसकी सुरक्षा की जाती है, जो सब्जी भाजी होते हैं कहीं भी पड़े रहते हैं। बेटी समाज का हीरा होती है, इसलिए माँ बाप उसे संभाल करके रखा करते हैं। और लड़के कौन बोला सब्जी भाजी होते हैं? ध्यान रखिए, जितनी पाबंदी तुम उतने कीमती हो, ध्यान रखना। 2 कौड़ी की चीजों पे कौन पाबंदी लगाएगा? महंगी चीजों की सुरक्षा की जाती है, ध्यान रखिए।
यदि आप पे ज्यादा नियम, कोई महाराज कोई साधु आपको नियम दे रहे हैं, संकल्प दिला रहे हैं, तो ये मत सोचना कि कहां से महाराज के पास आ गए। आज तो आ गए, कल से महाराज तुम इंतजार करना, हम तुम्हारे चंगुल में फंसने वाले नहीं हैं। नादान है ये लोग। यदि किसी साधु ने कोई नियम दिला दिया, साधु सभी को नियम नहीं दिलाते, यदि किसी को नियम दिला दिया तो ये मान के चलना हम साधु की नजरों में कीमती इंसान हो गए हैं। वरना हर किसी को संत आदेश नहीं करता है, हर किसी को संत कोई काम नहीं बताता है, हर किसी को संत कोई नियम संकल्प नहीं दिया। इसका मतलब है कोई तुम पर निगरानी रख रहा है, कोई तुम पर बार बार रोक टोक कर रहा है, आप उसकी नजरों में बहुत कीमती इंसान है।